स्वागत है आप सभी का बी स्टडी ऑल सब्जेक्ट एंड एम सेमेस्टर वाला हेमंत सिंह लेक्चर्स। ये तीनों मेरे यूट्यूब चैनल हैं, इन पर आपके लिए सारा कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो आज की वीडियो में हम यहाँ पर समझेंगे हियर आर 50 मल्टी चॉइस क्वेश्चन विद MCQ यानी विद आंसर रिलेटेड टू द सेमेस्टर सेमेस्टर 6 इंग्लिश लिटरेचर। अगर आपने लिया है, स्पेशली फोकसिंग ऑन मीडिया जर्नलिज्म एंड राइटिंग, दीज कवर टॉपिक्स such as media ethics, journalist writing, media history and literary journalism। इसको थोड़ा समझ लेते हैं। सेकंड पेपर आपका जिसका नाम है फिक्सन, ठीक है, और इसमें मीडिया एंड जर्नलिस्ट राइटिंग के रिलेटेड क्वेश्चंस आपके सारे हैं इसमें। तो इसको हम अभी कवर करते हैं। इसमें 50 क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग जो हैं लास्ट तक वीडियो जरूर बन रहिएगा। और चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर सीधे। तो यहाँ पर 50 क्वेश्चंस हैं जो कि आपका 6 सेमेस्टर है। 6 सेमेस्टर में आपके बाकी सब्जेक्टों के भी वीडियो अपलोडेड हैं, उन्हें प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। सेमेस्टर 6 की प्ले लिस्ट अगर आप लोग को नहीं मिल रही है तो इसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जिससे आप वो सारी वीडियो देख सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, ये आपका टॉपिक है। यहाँ पे आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे। मीडिया बेसिक्स एंड हिस्ट्री। मीडिया बेसिक्स एंड हिस्ट्री मतलब मीडिया का बेसिक क्या होता है और हिस्ट्री उसकी क्या है, उससे रिलेटेड इसमें क्वेश्चन है, जो कि आपके 10 क्वेश्चन इसके अंतर्गत हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हु इज़ कंसीडर्ड द फादर ऑफ जर्नलिज्म, यानी किसके लिए जर्नलिज्म का पिता कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। जोसेफ आपका पुलित्जर हैं, ये हैं जेम्स गॉर्डन बेनेट हैं, अगले आपके हैं बेंजम फ्रैंकलिन हैं एंड वाल्टर लिमन। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका ए रट जाएगा, जो कि आंसर के रूप में दिया हुआ है, वो है जोसेफ पुलित्जर। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आपका है, द टर्म फोर्थ एस्टेट रिफर्स टू। फोर्थ एस्टेट रिफर्स टू किसको मतलब रिफ़र करता है। जैसे जुडिशरी है, मीडिया है। जुडिशरी जैसे समझ होता है, मीडिया होती है आपकी, जैसे आजकल हम देखते हैं पत्रकारिता। नेक्स्ट है लेजिस्लेचर है एंड एग्जीक्यूटिव है। तो यहाँ ऑप्शन बी जाएगा राइट। बी में आपका दिया हुआ है मीडिया। ठीक है, क्वेश्चन अगला देख लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन थर्ड है, द फर्स्ट प्रिंटेड न्यूज़पेपर वाज, यानी पहली बार में कौन सा न्यूज़पेपर छपा था फर्स्ट टाइम में। द टाइम्स, द डेली करंट। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन, प्रत्येक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, और यहाँ दिया हुआ है आपका एक्टा देरुना। डी ऑप्शन दिया हुआ है रेशन एलर फेनमैन एंड गेडन हिस्टोरियन। तो ये डी वाला ऑप्शन है, इसमें राइट जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा है, येलो जर्नलिज्म रिफर्स टू। येलो जर्नलिज्म किसको रेफर करती है, इन्वेस्टिगेटिव, ठीक है, या फिर ऑब्जेक्टिव जर्नलिज्म। अगला क्वेश्चन, इसी में ऑप्शन दिए हैं आपके 4 ऑप्शन दिए होते हैं प्रत्येक क्वेश्चन में। फिर आपका दिया है सेंसलिस्ट एंड एक्सग्रेटेड न्यूज़। तो सी ऑप्शन आपका राइट जाएगा। ठीक है, वीडियो को अपने 5 दोस्तों जरूर देखिए, शेयर कीजिएगा, जिससे कि वो लोग भी इसका लाभ ले सके। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है, हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। तो लिटरेरी क्रिटिसिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो किस तरीके से हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे टर्मन कैपोर्ट दिया हुआ है, टॉम वॉल्फ दिया हुआ है। ठीक है, आगे आपके 2 ऑप्शन और दिए हुए हैं, जॉर्ज ऑरवेल हैं, ठीक है, एंड एर्नेस्ट हेमिंगवे। तो यहाँ पर बी ऑप्शन रट जाएगा, और बी में कौन है आपके टॉम वॉल्फ। ठीक है, तो इसका आंसर है ये। अगला क्वेश्चन आपका है, विच मीडियम इज़ नोन एज द हॉट मीडियम अकॉर्डिंग टू द मार्शल मैकलुहान। मार्शल मैकलुहान के द्वारा हॉट मीडिया के नाम से किसके लिए जाना जाता है। तो यहाँ पर आपका दिया हुआ रेडियो है, ठीक है, न्यूज़पेपर है, और आगे दिए हुए हैं आपके टेलीविज़न एंड इंटरनेट। टेलीविज़न एंड इंटरनेट, तो फर्स्ट ए ऑप्शन राइट जाएगा, जिसमें आपका दिया हुआ है रेडियो। ठीक है, ये ऑप्शन राइट जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, द टर्म जेनो जर्नलिज्म वाज पॉपुलराइज्ड बाय। जेनो जर्नलिज्म किसके द्वारा पॉपुलर हुआ था, किसके द्वारा फेमस हुआ था। तो ये सारे इसमें आपको बताने हैं। तो यहाँ पर भी आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, बेब वुडवार्ड है एंड टर्न वॉल्फ हैं, हंटर। फिर इसमें आपका ऑप्शन दिया हुआ है सी हंटर थॉमसन। तो सी हंटर थॉमसन दिए हुए हैं एंड टर्मन कैपोर्ट दिए हुए हैं। तो यही ऑप्शन आपका राइट जाएगा, आंसर में सी दिया हुआ है हंटर थॉमसन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, द वॉच डॉग रोल ऑफ जर्नलिज्म रिफर्स टू। वॉच डॉग जर्नलिज्म रिफर टू किसको रिफर करता है, रिपोर्टिंग ऑन एंटरटेनमेंट,
पहला ऑप्शन। दूसरा दिया हुआ है प्रोटेक्टिंग पब्लिक मोरल्स। सी दिया हुआ है मॉनिटरिंग एंड एक्शन ऑफ दोज पावर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, वो है रिपोर्टिंग नेचुरल डिजास्टर्स। तो सी ऑप्शन रह जाएगा। और सी में आपका जो ऑप्शन है वो है मॉनिटरिंग द एक्शन ऑफ दोज पावर्स। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है द फर्स्ट रेडियो न्यूज़ ब्रॉडकास्ट बाज इन, यानी पहली बार रेडियो पर ब्रॉडकास्ट न्यूज़ कब आई थी, कब हमने उसको सुना था। 1906 में, 1920, 1912 एंड 1925। तो ऑप्शन रह जाएगा बी, इसमें दिया हुआ है यानी ब्रॉडकास्ट ऑन रेडियो न्यूज़ बिलेशन 1920 में स्टार्ट हुआ था ये। अगला क्वेश्चन आपका है द मीडियम ऑफ मैसेज इज़ द थ्योरी बाय, जो मैसेज की जो थ्योरी है वो कौन सा मीडियम है। न्यूमन चवास्की, नेक्स्ट है मार्शल मैकलन, आर्नल्ड एनाइंस एंड रेमंड विलियम्स। तो बी ऑप्शन यहाँ पर ऐड दे रहा है और बी में आपका दिया हुआ है मार्शल मैकलन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, अब इसमें भी आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं मीडिया राइटिंग एंड फॉर्मेट्स, यानी कि मीडिया की जो राइटिंग होती क्या होती है, फॉर्मेट कहते हैं प्रारूप के लिए, उसका प्रारूप किस तरीके से तैयार होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर भी आपको 10 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो पहला है ए लीड इन जर्नलिज्म इज, मतलब जर्नलिज्म की लीड क्या है, हेडलाइन या फिर सब हेडिंग या फिर हेडलाइन है। ऑप्शन नेक्स्ट दिया हुआ ओपनिंग पैराग्राफ एंड ए कैप्शन। तो जो ऑप्शन राइट जाएगा वो सी जाएगा सबसे पहले ओपनिंग पैराग्राफ। इस पर नज़र पड़ती है तभी आज व्यक्ति जो उस पेपर को पढ़ता है और अंदर देखता है। ठीक है, बाकी आप किसी यूनिवर्सिटी से बिलोंग कर रहे हो, अकॉर्डिंग टू न्यू पॉलिसी 2020 के अनुसार ये वीडियो सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, बस आपके पास इंग्लिश लिटरेचर 6 सेमेस्टर में है तो आप कहीं से भी हो। ठीक है, इन्वर्टेड पिरामिड स्ट्रक्चर इन यूज्ड इन, तो यहाँ पर जो हम किस तरीके से इसका पिरामिड स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं, इसलिए मैं आपको हिंदी में समझाया चलता हूँ। फीचर राइटिंग है, न्यूज़ राइटिंग है, ठीक है, नेक्स्ट आपका एडिटोरियल राइटिंग है एंड स्क्रिप्ट राइटिंग है। तो इसमें जो न्यूज़ राइटिंग है, ठीक है, सबसे पहले आपको न्यूज़ को राइटिंग करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप उस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे वीडियो के माध्यम से या फिर आप किसी भी पेपर के माध्यम से। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है एडिटोरियल्स आर यूजली रिटन इन, एडिटोरियल्स जो है वो किस में लिखे जाते हैं, किसके द्वारा, थर्ड पर्सन लिखता है, सेकंड पर्सन लिखता है या फिर आपका फर्स्ट पर्सन या फिर आपका पॉजिटिव वॉइस। तो यहाँ पर आपका थर्ड पर्सन ऑप्शन रह जाएगा जो कि ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन आपका है ए बाई लाइन इन जर्नलिज्म इंडिकेट्स, बाई लाइन जर्नलिज्म इंडिकेट क्या करता है, सोर्स है, डेट है एंड ऑथर्स नेम है, पब्लिशर। तो यहाँ पर ऑथर्स नेम ऑप्शन सी रह जाएगा आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। क्वेश्चन 50 है इसमें और इस तरीके से सेकंड पेपर को, फर्स्ट को भी कवर करेंगे। सेकंड पेपर है आपका ए प्रेस रिलीज इस, प्रेस क्या रिलीज करती है, एडवर्टाइजमेंट करती है, पेड आर्टिकल करती है या फिर आपका ए न्यूज़ स्टोरी राइटर रिटन बाय PR डिपार्टमेंट्स एंड ए लेटर टू द एडिटर। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन, सॉरी सी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, ए न्यूज़ स्टोरी रिटन बाय PR डिपार्टमेंट्स। ठीक है, चलिए अगला बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपका है ए फीचर बाय स्टोरी फोकस ऑन मोर, जो फीचर्स होती हैं वो किस पर फोकस करती हैं, क्या करती हैं, फैक्ट्स पे करती हैं, हार्ड न्यूज़ पे फोकस करते हैं या फिर ह्यूमन इंटरेस्ट। तो सी ऑप्शन रट जाएगा ह्यूमन इंटरेस्ट एंड डिटेल। ठीक है, इसी पे ऑप्शन रट जाएगा। अगले बढ़ते हैं फटाफट। बाकी क्वेश्चंस जो हैं आपके अपलोडेड हैं, कई सब्जेक्ट पढ़ाए हमने 6 सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर वाले भी अपना प्लेलिस्ट देखते रहें और जो भी आपको सब्जेक्ट चाहिए उसका कमेंट जरूर सो कीजिएगा। द टोन ऑफ जर्नलिस्ट राइटिंग शुड बी, इसके साथ में ऑप्शन आपका आएगा, पहला विज दिया हुआ है, पोएटिक दिया हुआ है, नेक्स्ट आपका दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव एंड दिया हुआ है आपका एग्रेसिव। तो आपका ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, सी ऑप्शन हट जाएगा ऑब्जेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 18 है, 18 पूछ रहा है कि इन्वेस्टिगेटिव जर्नल्स इन्वॉल्व, इन्वेस्टिगेशन जो होता है किसी कोई घटना घट जाती है उसका हम इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, जांच पड़ताल कहते हैं इसको हिंदी में। ठीक है, तो क्विक रिपोर्टिंग होती है, लाइट रीडिंग होती है या फिर आपका इन डेप्थ सर्च एंड अनकवरिंग हिडन फैक्ट्स। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन जाएगा सी रट जाएगा जो कि इन डेप्थ रिसर्च एंड अनकवरिंग हिडन फैक्ट्स। इस पर रिसर्च होती है और जो तथ्य छिपे होते हैं उनको ढूंढना होता है।
अगला क्वेश्चन है, ए डेट लाइन इन ए न्यूज स्टोरी रिफर्स टू। डेट लाइन किसको मतलब रिफर करती है? डेड लाइन फॉर सबमिशन, पब्लिकेशन डेट, लोकेशन डेट एंड रिपोर्टिंग, ये डिपेंड करती है, ठीक है, क्योंकि लोकेशन के आधार पर ही हम सारी सब कुछ चीज़ें चेक करते हैं, वहाँ पहुँचते हैं। एक कॉलम इन जर्नलिज्म इज, क्या होता है? ये न्यूज रिपोर्ट होती है। एन एडिटोरियल एक्शन होता है, सॉरी सेक्शन। एन ओपन पीस बाय द रेगुलर राइटर, ठीक है, तो सी ऑप्शन रट जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, अब आपके क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 क्वेश्चन फिर दिए हुए हैं। वो क्या दिया हुआ है? मीडिया लॉ एंड एथिक्स। मीडिया यानी कि उसके भी कानून होते हैं, कुछ नियम होते हैं, एंड एथिक्स उसकी कुछ संविधाएँ होती हैं। उसके आधार पर हम फिर क्वेश्चन इसी के ऑटोमेटिक कवर करेंगे। लिखा है प्लेगरिज्म इन जर्नलिज्म इज, यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ राइट है वो जाएगा आपका बी। तो बी में क्या दिया हुआ है? कॉपिंग कंटेंट विदाउट क्रेडिट, यानी कि बगैर किसी क्रेडिट के किसी के कंटेंट को कॉपी करना। अगला क्वेश्चन आपका है डिफॉर्मेशन इन रिटन फॉर्म और इज कॉल्ड। तो डिफॉर्मेशन जो रिटन होता है उसको लिखा जाता है, किस फॉर्म में लिखा जाता है? लाइबल है, सिलेंडर है, या फिर आपका हायक्स है, या फिर प्राउडी। तो ये ऑप्शन जाएगा राइट, लीबल। अगला क्वेश्चन आपका है फ्रीडम ऑफ द प्रेस इज प्रोटेक्टेड बाय। जो फ्रीडम है प्रेस की वो किसके द्वारा प्रोटेक्ट की जाती है? एडिटर्स के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशंस के द्वारा, कंपनीज के द्वारा, एंड एडवर्टाइज। तो बी ऑप्शन हट जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन से, इसको संविधान ने आज़ादी दी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन एन एम्बार्गो इज जर्नलिज्म मीन, इसका मतलब क्या है? ए बैन ऑन प्रिंटिंग फोटोज, डिले द पब्लिक अंटिल द स्पेसिफिक टाइम, एंड प्रोविजन एंड इंटरनेशनल न्यूज़ एंड एक्सेप्टेड डेट। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन हट जाएगा, ये है बी, डिले इन पब्लिशिंग अंटिल द स्पेसिफिक टाइम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है विच ऑर्गेनाइजेशन रेगुलेट्स टीवी एंड रेडियो इन मैनी कंट्रीज़। तो यहाँ पर है रेडियो और टीवी जो किस कंट्री में समझ आते हैं? WHO, यूनेस्को, किसका प्रोग्राम इन पे आता है? FCC या IMF। तो सी ऑप्शन दिया हुआ है, सी हट जाएगा इसमें, ठीक है। एंड फेक न्यूज़ कैन बी बेस्ट डिफाइन एज, जो फेक न्यूज़ होती है उसको किस तरीके से डिफाइन किया जाता है? न्यूज़ विद ग्रामेटिकल एरर्स, टाइपोज, डेलिबरेटली फॉल्स इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड बाय न्यूज़। तो सी ऑप्शन हट जाएगा इसमें, ठीक है, ये रहा। अगला क्वेश्चन, एथिकल जर्नलिज्म रिक्वायर्स। एथिकल रिक्वायर्स किस बात की रिक्वायर करती है? पार्टनरशिप, बैलेंस एंड फेयरनेस एंड स्पीड एंड फॉर गिविंग द मेजोरिटी। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हट जाएगा, बैलेंस एंड फेयरनेस। अगला क्वेश्चन आपका है द राइट टू रिप्लाई अलाउज, किसको करती है ये? रीडर्स टू आर्गू, एक्यूज्ड पर्सन एंड रिस्पॉन्स टू द एलिगेशन। तो यहाँ पर आपको न्यूज़ पेपर एंड डिफाइंड, इसमें ऑप्शन जाएगा आपका बी राइट, ठीक है, ये रहा आपका बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपका है पेड न्यूज़ इन अनएथिकल बिकॉज इट लैक एड्स, इज नॉट एक्टिव ऑब्जेक्टिव्स, यूज बिग फंड्स एंड ए एक्सपेंसिव। बी ऑप्शन जाएगा राइट इसमें, इज नॉट ऑब्जेक्टिव। अगला क्वेश्चन है मीडिया ट्रायल रिफर्स टू लीगल ट्रायल ऑफ मीडिया पर्सन्स, पब्लिक ओपिनियन शेप्ड बाय मीडिया एंड सब जस्टिस जुडियस मैटर्स। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जाएगा बी राइट, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अब इसमें आपके फिर 10 क्वेश्चन इसमें मिलेंगे। लिटरेरी के जर्नलिज्म एंड क्रिएटिव मीडिया राइटिंग, ये यूनिट दी हुई है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ इसमें दिए हुए हैं। लिटरेरी क्रिटिसिज्म करेक्टराइज किसके द्वारा किया जाता है इसको करेक्टराइज? तो फिक्शनल स्टोरीज़ हैं, पोइटिक एक्सप्रेशन है, रियल इवेंट टोल्ड विद नरेटिव टेक्निक्स। तो ऑप्शन आपका सी हट जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच राइटर इज इन कोल्ड ब्लड इन द क्लासिक ऑफ द लिटरेरी क्रिटिसिज्म। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका जाएगा टेंटम कपर्ट, जॉन ड्राइडेन, टॉम वॉल्फ। ए ऑप्शन जाएगा राइट, ट्रूमैन कैपेट।
अगला क्वेश्चन आपका है व्हाट इज़ द की फीचर ऑफ ए गुड फीचर आर्टिकल। एक बेहतरीन आर्टिकल के लिखने के लिए क्या उसकी विशेषताएं होती हैं वो आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका लेंथ दिया हुआ है, स्टैटिक्स दिया हुआ है, नैरेटिव स्टाइल दिया हुआ है, पॉलिटिकल स्टेंस दिया हुआ है। तो सी आपसे जाएगा नैरेटिव स्टाइल, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा इसमें। अगला क्वेश्चन आपका है ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म इज़ इंक्लूड। जो ब्रॉडकास्ट न्यूज़ जर्नलिज्म होता है उसमें किस चीज़ को इंक्लूड करते हैं हम? न्यूज़पेपर ओनली, रेडियो एंड टेलीविज़न, नॉवेल एंड ऑनलाइन फॉर्म्स। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट जाएगा, जिसमें रेडियो एंड टेलीविज़न दिया हुआ है, इसको इसके अंदर कंक्लूड करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है ए स्क्रिप्ट फॉर ए न्यूज़ बुलेटिन शुड बी। ये जो स्क्रिप्ट की आती है न्यूज़ बुलेटिन के लिए वो क्या होती है? अगला दिया हुआ इनफॉर्मल एंड हॉर्मस, क्लियर, सेंसिस एंड टाइमली। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका रट जाएगा, क्लियर, कॉन्शियस एंड टाइमली। अगला क्वेश्चन आपका है ए बॉक्स पॉप इज़। बॉक्स पॉप क्या होता है? एडिटोरियल कॉलम होता है, प्रेस रिलीज होती है, पब्लिक ओपिनियन ऑन कैमरा। तो पब्लिक ओपिनियन ऑन कैमरा ये ऑप्शन आपका राइट जाएगा इसमें। और अगला क्वेश्चन आपका है 37 सॉफ्ट न्यूज़ कंक्लूड। सॉफ्ट न्यूज़ में क्या इंक्लूड होता है? बार, पॉलिटिकल, ठीक है, सेलिब्रिटी। तो इसमें जो है सेलिब्रिटी कंक्लूड होता है, स्टैंड करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है द डिफरेंस बिटवीन द एडिटोरियल्स एंड ओपी एड्स। तो इसमें आपका ऑप्शन दिए गए हैं 4। एडिटोरियल्स और साइंस दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आपका ऑप्शन जाएगा राइट, किधर गया, ODC, ठीक है। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन हट जाएगा ऑन ओट्स आर ओपिनियन पीसेस बाय द आउटसाइड कंट्रीब्यूटर्स। अगला क्वेश्चन कॉपी एडिटिंग। कॉपी एडिटिंग कैसे होती है? रेफर्स टू प्रिंटिंग न्यूज़पेपर, राइटिंग हेडलाइंस। अगला क्वेश्चन तो आपका इसमें सी ऑप्शन जाएगा, एडिटिंग कंटेंट फॉर ग्रामर एंड स्टाइल एंड एक्यूरेसी। अगला क्वेश्चन है ए न्यूज़ हाँ, ए न्यूज़ फीचर डिफर फ्रॉम द हार्ड बाय। न्यूज़ बाय किसके द्वारा हार्ड होते हैं? तो यहाँ पर एडजेक्टिव बाय दिए हुए हैं, इसमें बी वाला ऑप्शन हट जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन हमने कर लिए पूरे, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले पेपर के साथ में। बाकी आपको क्या चाहिए कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।